आज हम लोग इस ब्यूटीफुल लुकिंग वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। पहले एक बार इस वेबसाइट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस वेबसाइट को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसका हर पार्ट में कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले एक बार इसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हर एक आइटम पे जब भी माउस हवर होता है तो बटन अपने आप आ जाता है, जो बहुत ही कूल लगता है। इसके ऊपर एक पीछे बैकग्राउंड इमेज दिया गया है जो कि फिक्स्ड है। अगर हम लोग इस बटन पे भी हवर करें तो वो कलर चेंज होता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसके ऊपर मोबाइल का सेक्शन दिया गया है और इसके ऊपर कुछ सेक्शन क्रिएट किया गया है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ ज्वेलरी के लिए और कुछ लड़कियों के लिए। और ऊपर जाते हैं, देखिए जब भी हम लोग कोई आइटम पे हवर करते हैं ये थोड़ा कलर चेंज करता है। और उसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ बटन दिया गया है। ये जो हर एक सेक्शन का फोटो है, ये एक्चुअली एक बटन की तरह काम करेगा, जो कि अलग अलग सेक्शन क्रिएट करता है। जैसे आपको अगर मोबाइल चाहिए तो इस मोबाइल बटन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मोबाइल सेक्शन पे लेके जाएगा। ऐसे ही आपको अगर कुछ फैशन का कुछ चाहिए तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली फैशन का सेक्शन पे ले जाएगा। अगर आप लोग देखें, इस सेक्शन को बहुत ही प्यार से बनाया गया है। जब भी आप लोग इसके ऊपर माउस हॉवर करेंगे तो एक कलर चेंज करेगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और इसके ऊपर दिया गया है हम लोगों का बैकग्राउंड बैनर, जो कि हर 2 सेकंड में चेंज होते रहता है। और इसके ऊपर जो हम लोगों का नेविगेशन बटन है, ये भी अगर आप लोग देखें, इसके ऊपर जब भी माउस जाता है तो एक कलर चेंज कर लेता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पे एक सर्च बार दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके सर्च बटन भी जब भी आप हॉवर करेंगे इसके ऊपर माउस तो एक कलर चेंज करेगा। चलिए अब इसका प्रोडक्ट सेक्शन देख लेते हैं। जब भी प्रोडक्ट सेक्शन में हम जाते हैं तो पहले ही हम लोगों को नज़र में आता है कुछ आइटम। एक आइटम के ऊपर जब भी माउस जाता है तो ये बाय बटन अपने आप चले आता है। और यहाँ पे ऊपर में अगर आप लोग देखें, यहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट बाय प्राइस, शॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी, शॉर्ट बाय रेटिंग, जैसे प्रोफेशनल वेबसाइट में होता है। यहाँ पे कुछ आइटम दिया गया है, तो इस आइटम को अगर किसी को खरीदना होगा तो वो लोग खरीदेगा। और इसके नीचे दिया गया है नेक्स्ट पेज में जाने के लिए एक बटन। और सबसे नीचे दिया गया है एक फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन में अगर आप लोग देखेंगे, ये सोशल मीडिया पे जब भी माउस हवर करेगा तो एक कलर चेंज होगा। ऑल्सो ये सब बटन भी कलर चेंज करता है। तो हम लोग किसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अगर आप लोग इस कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमको ये प्रोडक्ट देखना है तो इसे हम क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट सेक्शन खुल जाता है। तो ये प्रोडक्ट सेक्शन में देखिए अलग अलग फोटो दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग एंगल से। तो अगर हम लोग इस फोटो पे क्लिक करते हैं तो ये फोटो चेंज होते रहता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रोफेशनल लगता है। और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का डिटेल्स दिया गया है। ऑल्सो यहाँ पे साइज मेंशन किया गया है, कौन सा साइज का आपको चाहिए। एंड ऑल्सो आप क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, आपको कितना क्वांटिटी चाहिए। और यहाँ पे ऐड टू बटन, जो कार्ट पे ऐड हो जाएगा आपका आइटम। और यहाँ पे नीचे कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट दिया गया है, इस प्रोडक्ट का रिलेटेड। आप लोग इस व्यू मोर बटन पे क्लिक करके और भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ऐड टू बटन पे जब क्लिक करेंगे तो कार्ट पे हम लोगों का ऑटोमेटिकली ये आइटम ऐड हो जाएगा। चलिए हम लोग कार्ड ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कार्ड ऑप्शन पे 3 आइटम ऐड किए तो यहाँ पे कार्ड ऑप्शन पे हम लोगों का सब टोटल आ जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों का लॉगिन ऑप्शन देख लेते हैं। लॉगिन ऑप्शन पे यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनिमेशन टाइप यूज किया गया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट का जो लोगो है, ये भी एक बटन की तरह ही काम करेगा। जब भी हम लोग इसे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों को होम पेज पे लेके जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का वेबसाइट रेस्पॉन्सिव भी है। इस ट्यूटोरियल पे हम लोग ये सिंगल प्रोडक्ट पेज को डिजाइन करेंगे। हम लोग आगे 2 वीडियो में एक होम पेज
और एक प्रोडक्ट पेज को डिजाइन कर लिए। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक देख सकते हैं। हाय, मैं हूँ प्रसन्नजीत देवनाथ। प्रो स्कूल में आप लोगों को स्वागत है। इस चैनल में आप लोगों को टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस रिलेटेड सारे एजुकेशन मिलेगा जो आपका कैरियर बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पहले एक सिंगल प्रोडक्ट डॉट HTML पेज क्रिएट कर लेंगे और उसमें HTML का बेसिक सिंटैक्स ऐड कर देंगे। हम लोग पहले भी ये कर चुके हैं। हमारा प्रोडक्ट डॉट HTML पेज पे एंड ऑल्सो होम पेज पे हम लोग बस इसमें टाइटल को चेंज कर दिए। टाइटल हम लोग सिंगल प्रोडक्ट रख लिए। आप लोग एक बार इसे पूरा देख लीजिए। अब हम लोग इसमें नैप बार ऐड करेंगे। नैप बार ऐड करने के लिए अगर आप लोग सिंगल प्रोडक्ट पेज का नैप बार देखें और प्रोडक्ट पेज का नैप बार देखें जो कि दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रोडक्ट पेज से नैप बार को कॉपी कर लेंगे और हमारा बॉडी सेक्शन में जाके पेस्ट कर देंगे। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग ये प्रोडक्ट इमेज वाला पार्ट और ये प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक रो लेंगे और रो के अंदर एक कॉलम में ये सारा इमेज रखेंगे और एक कॉलम में इसका प्रोडक्ट डिटेल्स रखेंगे। तो हम लोग पहले ये हेड पोर्शन को और ये नैब वाला पोर्शन को कोलैप्स कर लेते हैं और हम लोग एक डीप क्लास स्मॉल कंटेनर ले लेते हैं जिसे हम लोग बाद में CSS में स्टाइल करेंगे और एक डीप क्लास कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर हम लोग इसलिए लिए क्योंकि हम लोगों का पेज में हम लोग चाहते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ गैप रहे, इसलिए हम लोग क्लास कंटेनर ले लिए। अब डीप क्लास कंटेनर के अंदर हम लोग एक डीप क्लास रो ले लेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं हम लोगों का सारा इमेज एंड प्रोडक्ट डिटेल्स एक रो के अंदर रहे। और डीप क्लास रो के अंदर डीप क्लास कॉलम ले लेंगे और उसके अंदर हम लोगों का इमेज को रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए हम लोग डिफरेंट कॉलम सेट किए। तो यहाँ पे हम लोगों का जो इमेज है ये डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए डिफरेंट कॉलम लेगा। ये लार्ज स्क्रीन के लिए 5 कॉलम लेगा, मीडियम स्क्रीन के लिए 12 कॉलम लेगा एंड स्मॉल स्क्रीन के लिए भी 12 कॉलम लेगा। और यहाँ पे इमेज का क्लास हम लोग कर दिए इमेज फ्लूइड जो कि इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाएगा। और हम लोग इमेज का एक आईडी रख लिए मेन IMG और इमेज का विड्थ होगा 100%। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो इमेज है ये थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसे नीचे लाने के लिए हम लोगों का पैडिंग टॉप और मार्जिन टॉप ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग हमारा स्टाइल शीट में जाएंगे और style.css में जाके हम लोग जो डीप क्लास स्मॉल कंटेनर लिए थे उसमें पैडिंग टॉप 45 पिक्सल एंड मार्जिन टॉप 80 पिक्सल ऐड कर देंगे। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग प्रोडक्ट डिटेल्स को डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हम लोग डीप क्लास रो के अंदर और एक डीप क्लास ले लेंगे जो कि लार्ज स्क्रीन में 6 कॉलम लेगा, मीडियम स्क्रीन में 12 कॉलम लेगा एंड स्मॉल स्क्रीन में 12 कॉलम लेगा। अब हम लोग ये जो 3 हेडिंग टैग है इसे लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और H6 टैग के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे एंड इसको भी कॉपी करेंगे एंड H1 टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे। प्राइस को भी हम लोग H4 टैग के अंदर रखेंगे। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग ये जो सिलेक्ट साइज है इसे डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हम लोग एक सिलेक्ट टैग लेंगे और उसका ऑप्शन रख लेंगे सिलेक्ट साइज XXL, XL, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। अब हम लोग एक कितना क्वांटिटी का प्रोडक्ट चाहिए उसे डिज़ाइन करेंगे।
तो हम लोग एक इनपुट टाइप ले लेंगे जो कि नंबर होगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जिसका 1 रहेगा। तो हम लोगों का ये इनपुट टाइप आ गया। अब हम लोग एक बटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बटन ले लिए जिसका क्लास होगा btn और जिस पे लिखा रहेगा ऐड टू कार्ड। अब हम लोग ये बटन को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग style.css में जाएंगे और style.css में जाके हम लोग स्मॉल कंटेनर में बटन क्लास में ये डिज़ाइन ऐड करेंगे। तो हम लोग बॉर्डर नन कर देंगे, कर्सर कर देंगे पॉइंटर, मार्जिन 10 पिक्सल 0, कलर कर देंगे व्हाइट, ये हम लोगों का टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देगा। बैकग्राउंड कलर कर देंगे ये वाला। बॉर्डर रेडियस रख लेंगे 20 पिक्सल, ये हम लोगों का बटन को थोड़ा गोल टाइप कर देगा। एंड मार्जिन लेफ्ट रख लेंगे 5 पिक्सल। अब हम लोग इस सिलेक्ट साइज को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग style.css में जाएंगे और स्मॉल कंटेनर क्लास का सिलेक्ट में ये डिज़ाइन ऐड कर देते हैं। तो हम लोग कर दिए डिस्प्ले ब्लॉक, पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। अब हम लोगों का सिलेक्ट साइज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग ये इनपुट बार को डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हम लोग style.css में जाएंगे और स्मॉल कंटेनर का इनपुट में ये डिज़ाइन अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग विड्थ रख लिए 50 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल और बॉर्डर कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और कलर होगा ये। अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जब भी प्रोडक्ट क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं इसका आउटलाइन कुछ ब्लैक हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग आउटलाइन नन कर देंगे। तो style.css में जाके स्मॉल कंटेनर में इनपुट में जब भी माउस फोकस करेगा उसका आउटलाइन नन कर देंगे। तो अब देखिए, हम जब भी प्रोडक्ट क्वांटिटी सेट करते हैं तो इसका आउटलाइन कलर चेंज नहीं होता है। अब हम लोग ये प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड करेंगे। तो हम लोग बटन के बाद एक h3 टैग के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो आइकॉन है ये फॉन्ट ऑसम आइकॉन है। तो उसके लिए हम लोग गूगल में सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम आइकॉन और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। तो ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से सर्च करेंगे शार्ट और यहाँ से इस आइकॉन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और प्रोडक्ट डिटेल्स के बाद में जाके पेस्ट कर देंगे। अब हमारा पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसमें ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स है इसको एक पैराग्राफ के अंदर लिख देंगे। तो हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे और सिंगल प्रोडक्ट डॉट html पेज में प्रोडक्ट डिटेल्स के बाद पहले तो एक ब्रेक टैग ले लेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए और फिर एक पैराग्राफ टैग के अंदर ये सारे टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग ये जो फॉन्ट ऑसम आइकन है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग style.css में जाएंगे और उसमें स्मॉल कंटेनर क्लास में जहाँ पे ये फैड क्लास है जो कि फॉन्ट ऑसम आइकन का क्लास है उसमें कलर ऐड कर देंगे और कलर होगा ये। और हम लोग मार्जिन लेफ्ट 7 पिक्सल ऐड करेंगे। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग ये जो प्राइस टेक्स्ट है इसे थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं। तो फिर से हम लोग style.css में जाएंगे और स्मॉल कंटेनर क्लास का h4 टैग में जाके ये प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। तो हम लोग पहले मार्जिन सेट कर देंगे 20 पिक्सल 0, फॉन्ट साइज रख लेंगे 22 पिक्सल और फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड। तो अब हम लोगों का प्राइस कुछ बोल्ड में आ गया और यहाँ पे कुछ गैप भी चलाया। अब हम लोग ये बड़ा इमेज का नीचे ये स्मॉल 4 इमेज ऐड करेंगे।
तो उसके लिए हम लोग जहाँ पे हम लोगों का बड़ा इमेज है उसका नीचे एक डिप क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम है स्मॉल img रो, और उसके अंदर फिर एक और डिप क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग रख लिए स्मॉल img कॉल, मतलब स्मॉल इमेज कॉलम। उसके अंदर हम लोग एक इमेज को रख लेंगे जिसका विड्थ कर देंगे 100% और एक क्लास रख लेंगे जिसका नाम है स्मॉल img। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग बाकी 3 इमेज भी ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग ये डीप क्लास को कॉपी कर लेंगे और 3 बार नीचे पेस्ट करेंगे। 3 बार पेस्ट करने के बाद हम लोग ये जो इमेज का पाथ है उसे चेंज कर देंगे, मतलब हम लोग इमेज को चेंज कर देंगे। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसे CSS स्टाइल शीट में जाके डिज़ाइन करेंगे। तो स्टाइल शीट में जाके हम लोग स्मॉल इमेज रो क्लास में ऐड करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और स्मॉल इमेज कॉलम में हम लोग ऐड करेंगे फ्लेक्स बेसिस 24% कर्सर पॉइंटर। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए मेन जो इमेज है और ये छोटा जो इमेज है इसका बीच में थोड़ा सा गैप होगा तो और अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम लोगों का मेन जो इमेज है उस इमेज का क्लास पे जाके एक क्लास हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब हम लोग थोड़ा सा पैडिंग बॉटम ऐड कर देंगे और क्लास का नेम है pb1। तो आप देखिए मेन इमेज और स्मॉल इमेज के बीच में थोड़ा सा गैप आया। अब हम लोग ये नीचे वाला सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक सेक्शन ले लेते हैं। तो पहले इस स्मॉल कंटेनर क्लास को कोलैप्स कर लेते हैं और यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं जिसका आईडी का नाम रख लेते हैं रिलेटेड, और यहाँ पे हम लोग कुछ मार्जिन और पैडिंग बॉटम ले लिए। अब हम लोग इस पोर्शन का लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा गैप चाहते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेक्शन के अंदर एक कंटेनर क्लास ले लिए और नीचे से थोड़ा गैप रखने के लिए पैडिंग बॉटम 5 ले लिए। अब इसके अंदर हम लोग 2 कॉलम क्रिएट करेंगे। एक कॉलम में रखेंगे रिलेटेड प्रोडक्ट और एक कॉलम में रखेंगे व्यू मोर। हाय, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसके साथ साथ यह तक कंप्लीट कर लिया होगा। क्या आप जानते हो प्रो स्कूल फेसबुक इंस्टाग्राम में भी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप लोग हर सुबह कुछ नया सीख पाओ। तो अगर आप लोग प्रो स्कूल के साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक में जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पहले कंटेनर क्लास के अंदर एक रो क्लास ले लेंगे और यहाँ पे कुछ मार्जिन टॉप और पैडिंग टॉप ले लेंगे, और रो क्लास के अंदर 2 कॉलम क्लास ले लेंगे जिसमें एक में हम लोग रख लेंगे रिलेटेड प्रोडक्ट और एक में हम लोग रख लेंगे व्यू मोर। यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट h3 टैग के अंदर रख लेंगे और व्यू मोर पैराग्राफ टैग के अंदर रख लेंगे। तो अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे ये जो व्यू मोर है ये एक लिंक है। उसके लिए हम लोग व्यू मोर को एक एंकर टैग के अंदर रखेंगे। अब हम लोगों का पेज ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इस व्यू मोर को थोड़ा राइट साइड में चाहते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक क्लास ऐड करेंगे कॉल टू। तो अब हम लोगों का पेज ऐसा दिखेगा। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचना चाहते हैं। तो रो क्लास खत्म होने के बाद कंटेनर के अंदर हम लोग एक HR टैग डिक्लेयर कर देंगे। ये हम लोगों का एक लाइन खींच देगा। अब हम लोगों का पेज ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसमें ये 4 प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले भी प्रोडक्ट पेज में ऐसे प्रोडक्ट ऐड कर चुके हैं।
तो यहाँ से हम लोग कोई भी कॉपी कर लेंगे और पिक्चर को चेंज कर देंगे। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोगों का product.html में जाके इस div क्लास को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और हम लोगों का सिंगल प्रोडक्ट पेज का कंटेनर क्लास के बाद सेक्शन के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का नीचे से कोई पैडिंग का ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम लोग हटा देंगे। तो हम लोग पेस्ट करने के बाद ये जो इमेज है, इमेज को हम लोग चेंज कर देंगे। तो हम लोग चारों इमेज चेंज कर दिए और इसका प्राइस नेम भी चेंज कर दिए। अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसमें फुटर ऐड करेंगे। तो पहले आप लोग इस कोड को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोग आसानी से कर पाओ। और इसके बाद हम लोग इसमें फुटर ऐड करेंगे। तो फुटर ऐड करने के लिए हम लोग पहले भी फुटर क्रिएट कर चुके हैं। तो हम लोग product.html पे जाएंगे और इसका फुटर कॉपी कर लेंगे और अब इस सेक्शन को हम लोग कोलैप्स कर लेते हैं और सेक्शन के बाद हम लोग फुटर को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग फुटर को पेस्ट कर दिए। अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जब भी इस इमेज पे क्लिक करते हैं ये मेन इमेज चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोगों को जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो हम लोग सिंगल product.html का बॉडी का सबसे नीचे जाके जावा स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे var main image is equal to document dot get element by id फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मेन इमेज, क्योंकि हम लोगों का जो बड़ा वाला मेन इमेज है उसका आईडी हम लोग सेट किए थे मेन img एंड ऑल्सो हम लोगों का जो स्मॉल इमेज है उसका हम लोग क्लास सेट किए थे स्मॉल img। इसलिए यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो यहाँ पे var स्मॉल img इक्वल टू document dot get element by class name स्मॉल img। तो हम लोग अगर ऊपर जाके देखें हम लोगों का जो मेन इमेज है इसका आईडी हम लोग सेट किए मेन img और हम लोगों का जो स्मॉल इमेज है 4 स्मॉल इमेज उसका क्लास हम लोग सेट किए स्मॉल img। इसलिए हम लोग नीचे स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही लिखे और यहाँ पे var का मतलब है वेरिएबल और फिर हम लोग लिखेंगे स्मॉल img 0 डॉट ऑन क्लिक, मतलब जब भी कोई फर्स्ट वाला इमेज क्लिक करेगा तब भी ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और मेन img का जो सोर्स है वो रिप्लेस हो जाएगा और रिप्लेस होके स्मॉल img का जो पहला वाला सोर्स है वो वहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग और बाकी 3 स्मॉल इमेज के लिए ये 3 फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे भी जब भी कोई सेकेंड इमेज पे क्लिक करेगा तो ए फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगेन थर्ड इमेज पे जब क्लिक करेगा तो ए फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगेन फोर्थ इमेज पे जब क्लिक करेगा तो ए फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हर बार मेन इमेज का जो सोर्स है उसका सोर्स स्मॉल इमेज का जो सोर्स है उस पर रिप्लेस हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग जब भी इमेज पे क्लिक करते हैं तो इसका मेन इमेज जो है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए हम लोगों का ये वाला पेज कंप्लीट तो हो गया, लेकिन ये वाला पेज मेन जो प्रोडक्ट पेज है उसमें लिंक रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट पेज से जब भी कोई ये वाला इमेज पे क्लिक करेगा तब ये वाला पेज ओपन होगा। तो उसके लिए हम लोगों को प्रोडक्ट पेज में इस पेज का लिंक को ऐड करना है। तो हम लोग इस इमेज में ये सिंगल प्रोडक्ट पेज का लिंक ऐड करेंगे। तो हम लोग product.html पे जाएंगे और जहाँ पे हम लोगों का ये वाला इमेज है वहाँ पे जाके हम लोग
इस पेज का लिंक ऐड कर देंगे। तो हम लोग फुल इमेज को एक एंकर टैग के अंदर रखेंगे और यहाँ पे हम लोग सिंगल product.html पेज का लिंक ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग इमेज में ये पेज का लिंक ऐड कर दिए। अब जब भी हम लोग product.html पे जाएंगे और इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों को ये पेज पे लेके जाएगा। अगर हम लोग इस पेज को छोटा करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो होम टी शर्ट वाला पोर्शन है, अगर आप लोगों को लगता है ये थोड़ा ऊपर चला गया तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग टॉप ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग सिंगल product.html पे जाएंगे और यहाँ पे जाके जहाँ पे होम टी शर्ट वाला पोर्शन है उसका क्लास पे जाके हम लोग पैडिंग टॉप 1 ऐड कर देंगे। तो अब देखिए ये थोड़ा सा नीचे चला आया। नेक्स्ट लेसन में हम लोग लॉगिन पेज क्रिएट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कमेंट करके हमारे उत्साह ज़रूर बढ़ाइए और किसी का मदद के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके प्रो स्कूल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।